जय हिंद एस्पिरेंट्स। मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो आज आई हूँ मैं आपसे एक रिसेंट अपडेट पर बात करने के लिए, और आज का जो अपडेट है दैट इज रिसेंटली अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी ने अब उनको अरेस्ट कर लिया है। रिपीटेडली समन्स देने के बाद भी जब वो अपीयर नहीं हुए तो कल शाम को ही अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया गया। और जो इसके पीछे का पूरा केस है वो है एक दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस। तो चलिए जानेंगे आज के पूरे वीडियो लेक्चर में कि क्या था ये केस और ये क्यों इतने वक्त बाद अब फाइनली जो है अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया गया है। सो दिल्ली सीएम एंड आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल कल शाम को ही इनको अरेस्ट किया गया है एंड केस का नाम है लिकर पॉलिसी स्कैम। सो अनलिशिंग वेव्स ऑफ प्रोटेस्ट बाय थाउजेंड्स ऑफ द पार्टी वर्कर्स। यस, अब अभी आप किसी पार्टी के मेन हेड को गिरफ्तार करेंगे सो प्रोटेस्ट होना तो बिल्कुल जायज है। सो यस, यही सामने देखा गया। सो पहली बार भारत में ऐसा हुआ है इंडिपेंडेंट इंडिया, जब से हम इंडिपेंडेंस की पहली बार एक सर्विंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया गया है। एंड दिस मूव, ये जो इतना बड़ा कदम उठाया गया जब रिपीटेडली अराउंड 9 समन्स को मिस किया अरविंद केजरीवाल जी ने, एंड उसी के बाद फाइनली ईडी ने लास्ट में स्टेप लिया और इनको जो अरेस्ट कर लिया। हालांकि अरेस्ट करने से पहले ही अरविंद केजरीवाल जी हाईकोर्ट पहुंच चुके थे, उनको अंदाजा था एंड उन्होंने बेल के लिए अप्लाई किया, बट यस हाईकोर्ट ने वो नहीं मानी एंड बिकॉज ईडी से भी पूछताछ की गई उसके दौरान जब हाई कोर्ट के अंदर कि आप जो गिरफ्तार करने जा रहे हैं कि आपके पास पुख्ता सबूत है। सो उन्होंने कहा बिल्कुल हमारे पास सबूत है, लेकिन अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं जब तक हम पूरा प्रॉपर इंटेरोगेशन नहीं करेंगे अरविंद केजरीवाल से। सो इसलिए उनको बेल नहीं मिली। आज उनका सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई की जाएगी। अब बात किया जाए कि इनके अगेंस्ट केसेस क्या है। सो तो दो केसेस हैं जो इनके अगेंस्ट है। एक तो केस जो सीबीआई ने किया है एंड वन इज ऑन द मनी लॉन्ड्रिंग जो कि ईडी इन्वेस्टिगेट करे। सो दोनों तरफ से केस है। सो हैव बीन रजिस्टर्ड रिलेटेड टू द एक्साइज पॉलिसी। और अब ये जो पॉलिसी आई थी दिस इज रिलेटेड टू द लिकर, तो एक लेमन लैंग्वेज में आपको बताऊं तो इसमें कहा गया है कि दिल्ली के अंदर जो भी लिकर शॉप्स थी एक पॉलिसी लेके आए गए थे कि पहले होता था अपने हिसाब से कहीं पे भी शॉप्स थी उसके अंदर आप शॉप्स खोल देंगे, लिकर सप्लाई कर दी जाएगी, टेंडर्स एंड ऑल। लेकिन इस पॉलिसी के अंदर कहा गया था कि हर एक एरिया में अराउंड सिर्फ 2 शॉप्स रखी जाएंगी, जो टेंडर्स दिए जाएंगे वो भी इन्होंने अपने हिसाब से दिए। एंड इसके बीच में एक बहुत बड़ा नाम जो चला था दैट वाज रिलेटेड टू द साउथ ग्रुप, कि स्पेसिफिकली साउथ ग्रुप वालों को एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देने के लिए ये सब चीजें की गई हैं एंड कुछ घोटाला सामने आया था। सो इसी के रिवॉल्व सारा का सारा केस हमारा घूम रहा था। अब ये जो केस की बात चली थी ये सबसे पहले जो किया गया था, सबमिट की गई थी रिपोर्ट दैट इज बाय द दिल्ली की चीफ सेक्रेटरी जो नरेश कुमार, एंड उन्होंने सबमिट की थी रिपोर्ट जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना को इन जुलाई 2022। एंड उसमें कहा गया था कि देयर आर वेरी मच प्रोसीजरल लैप्सेस इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द पॉलिसी। किस पॉलिसी को बनाने के बीच में बहुत ही ज्यादा बीच में हमें एक लैप्सेस देखने को मिले हैं। The report said the arbitrary and the unilateral decisions taken by then Delhi Deputy CM Manish Sisodia in his capacity as excise minister had resulted in the financial losses to the exchequer estimated at more than rupees 580 crores. It alleged that kickbacks received by the AAP Delhi government and AAP leaders. So yes, इसमें कहा यह गया था रिपोर्ट में कि इस पर्टिकुलर पॉलिसी की वजह से बिकॉज जो टेंडर्स दिए गए एंड जो भी किया गया, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट्स दी गई, हर एक एरिया में 2 लिकर शॉप्स को वो कर दिया गया। हालांकि 6 महीने बाद ही इस पर्टिकुलर पॉलिसी को विड्रॉ भी कर लिया गया था। द रीजन वाज दिस ओनली कि जो गवर्नमेंट को पैसा आना चाहिए था वो पूरा का पूरा नहीं आया। 580 करोड़ का लगाया गया था कि उसका हमें घाटा देखने को मिला। फ्रॉम ओनर्स एंड ऑपरेटर्स ऑफ एल्कोहल बिजनेसेस फॉर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। तो ये आप पे सबसे बड़ा इल्जाम यही आया था कि जो आपके सीनियर लीडर्स हैं उन्होंने पैसा लिया है ताकि वो जो भी लोग बिजनेस एल्कोहल बिजनेस के साथ एसोसिएटेड है उनको एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाए, सच एज डिस्काउंट्स दिए गए, एक्सटेंशंस इन लाइसेंस फी दी गई, वेवर ऑन पेनल्टीज दी गई एंड रिलीफ ड्यू टू द डिसरप्शंस कॉज्ड बाय द कोविड-19 पेंडेमिक। सो ऐसे इन सब चीजों को करते हुए कि आप लीडर्स ने खुद के लिए पैसा दिया ताकि वो एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, जो लोग इसमें डील कर रहे थे उनको एक आप फ्री हैंड दे रहे हैं। सो ये इज ट्रू। एंड उनका कहना ये था, जो सबसे बड़ा एक और चीज इसमें आई कि जो वहां से उनको पैसा मिला वो उन्होंने लगाया सारा का सारा 2022 में जो पंजाब और गोवा के इलेक्शंस थे एंड दे हैव दिस यूज्ड मनी जो कि उन्होंने अल्कोहल बिजनेस के जो ओनर्स थे उनसे मिला उन द दिस पर्टिकुलर इलेक्शन। सो द रिपोर्ट वाज रेफर्ड टू द सीबीआई एंड इसी रिपोर्ट के बाद जी सिसोदिया का अरेस्ट हुआ था। देन वंस द सीबीआई नेम्ड सिसोदिया एंड अदर 14 एक्यूज जिनके अगेंस्ट एफआईआर फाइल की गई थी, जिसमें जो
आपके कम्युनिकेशन इंचार्ज हैं, जो स्पोक्स पर्सन है विजय नायर, उनका नाम भी इसके बीच में आता है। एंड आगे मैं बताऊंगी कि एक जगह और विजय नायर जी का नाम अरविंद केजरीवाल जी खुद ले रहे हैं। So the alleged scam was to give the wholesale liquor business to private entities and fix a 12% margin for a 6% kickback. So इसमें कहना ये था कि प्राइवेट एंटिटीज को प्रेफरेंस दी गई, 12% का उनको मार्जिन रखा गया, जिसमें से 6% वो अपने लिए वापस मांग रहे हैं। ये तो पूरा का पूरा रिपोर्ट के अंदर लिखा गया था। नाउ इसके अंदर सबसे बड़ा जब एक टर्न आया कि जो फाइनली अब अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया गया, दैट वाज रिलेटेड टू व्हेन जब एक कविता भारत राष्ट्र समिति की जो है इनको जो है अरेस्ट किया गया। एंड शी इज द डॉटर ऑफ फॉर्मर, जो पहले तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, के चंद्रशेखर राव, उनकी बेटी हैं ये, ठीक है। एंड ये ही नाम है, दैट इज द साउथ ग्रुप, ये सबसे बड़ा नाम इस पर्टिकुलर पूरे स्कैम के साथ एसोसिएटेड है। So Didi also leaked that our leaders received kickbacks to the tune of रुपीस 100 करोड़ 100 करोड़ तक का जो पैसा है आपको वापस मिला है, जिसमें से एक नाम के कविता राष्ट्र जो भारत राष्ट्र समिति की मेंबर है उससे इनको मिला। सो अदर मेंबर जो कि इसके और नाम इसके अंदर आए, दैट इज द ऑनगोल एमपी मगुंता श्रीनिवासलू रेड्डी सन राघव मगुंता, पी साराचंद्र रेड्डी जो कि सन ऑफ पीवी राम प्रसाद रेड्डी एंड द co-founder of Hyderabad based Aurobindo Pharma. And according to the ED, this group secured uninhibited access, undue favors, attained stakes in the established wholesale businesses and multiple retail zones. जितने इस पॉलिसी के अंदर अलाउड थे उससे भी ज्यादा इन लोगों ने इसके अंदर जो स्टेक्स लिए, एंड इसी की वजह से ये सारे के सारे नाम इसके साथ एसोसिएटेड हैं। It was after the Kavita's arrest that the ED alleged for the first time the Chief Minister Arvind Kejriwal a conspirator in the case. तो जब इनको अरेस्ट किया गया, जो कविता जी हैं इनको अरेस्ट किया गया, उसी के बाद ईडी की एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट आती है कि जो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी हैं, ही इज द मेन कॉन्स्पिरेटर इन दिस होल केस। एंड उसी के बाद से स्टार्ट होती है सारी, हालांकि एक समन और भी दिया गया था बट उन्होंने अब नहीं सुना, वो अपियर नहीं हुआ, तो फाइनली अब उनको अरेस्ट कर लिया गया। So the top leaders including Arvind Kejriwal and Manish Sisodia for getting favors in the Delhi excise policy formulation and the implementation. In exchange उन्होंने कहा कि जो पूछताछ की गई कविता है उसके बाद जो सामने अभी आया, अब किसने क्या कहा है ये तो अभी परफेक्ट डिटेल्स नहीं दी गई है ईडी के द्वारा, लेकिन ये कहा गया कि इन्वॉल्व इन पेइंग 100 करोड़, जो 100 करोड़ रुपए वापस आए जो आप गवर्नमेंट को दिए गए, उसमें से कुछ हिस्सा जो इनका कविता जी ने भी उनको दिया हुआ। So by the acts of corruption and conspiracy in the formulation and implementation of Delhi Excise Policy 2021-2022, a continuous stream of illegal funds in the form of kickback from the wholesalers was generated for the app. अब मैंने आपको एक स्टार्टिंग में एक बात की थी कि जो विजय नायर है उनका नाम भी अरविंद केजरीवाल जी ने खुद लिया। सो हिज नेम वाज टेकन विद एक नाम समीर महिंद्रू। सो कहा यह गया कि अरविंद केजरीवाल जी ने खुद इनके साथ वीडियो कॉल पर बात की और उन्होंने उस पर क्लियरली कहा कि यस आप कंटिन्यू रखिए काम जो विजय नायर जी हैं उनके साथ, एंड ही इज आर बॉय ओनली, मतलब ये हमारे ही साथ काम करते हैं, सो यस आप इनके साथ काम कंटिन्यू रखिए। ये एक वीडियो कॉल पे बात हुई अरविंद केजरीवाल जी की डायरेक्ट टू द समीर महिंद्रू, एंड ये भी हमारे जो ईडी ने इसके ऊपर भी बात की है। सो अब जब ये सब चीजें होगी, अरेस्ट कर लिया गया है, तो ये सब अभिषेक मनु सिंघवी जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी का केस, उनका भी कहना है इसमें, ही अपीयर्ड इन द कोर्ट अटेम्प्टिंग एट दिस स्टेज टू क्रिएट अ नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड। सो वी ऑल नो, बिकॉज इस टाइम पे ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क इसलिए है बिकॉज वी नो कि लोकसभा इलेक्शंस का जो शेड्यूल पूरा का पूरा अनाउंस हो चुका है। अब उससे इतना पहले एक सीनियर ऑफिस जो एक ऑफिशियल एक पार्टी के लीडर को अरेस्ट करना एक बहुत बड़ा जो गेम चेंजिंग इवेंट ये हो सकता है। सो उसके ऊपर इनका कहना ये था कि आप सिर्फ नॉन लेवल एक बराबर जो प्ले लेवल फील्ड है वो नहीं क्रिएट करना चाहते, इसीलिए आपने इस पर्टिकुलर टाइम पे अरेस्ट किया है। सो वेग आर्बिट्रेरी अमाउंट टू फिशिंग एंड रोबिंग इंक्वायरी इन एज मच इट डज नॉट डिस्क्लोज कैपेसिटी इन विच ही इज बीइंग समन्ड एज एन इंडिविजुअल, अ सीएम और अ नेशनल कन्वीनर ऑफ द आप। तो उन्होंने यही कहा कि जो आप समन कर रहे हैं उसमें आपने क्लियरली सारी डिटेल्स अभी भी डिस्क्लोज नहीं की गई हैं। सो अभी फाइनली ये था कि दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस बिफोर अ स्पेशल पीएमएलए कोर्ट, एंड आज के दिन ही उनको करेंगे रिपोर्ट। सो नाउ इसमें दोनों की अलग अलग डिमांड है। यस ही इज डिमांडिंग फॉर द बेल, बट फॉर श्योर जो ईडी है वो डिमांड कर रही है इनका कि वी नीड हिज कस्टडी फॉर द इंटेरोगेशन एंड ऑल। सो अभी तक का पूरा अपडेट यही है, बट नाउ नेक्स्ट
व्हाट विल बी द रिसेंट अपडेट, उस पर हम बात करेंगे बाद में. सो दैट वाज ऑल विद दिस पर्टिकुलर केस फॉर द अरविंद केजरीवाल अरेस्ट, एंड आई होप यू ऑल आर क्लियर विद कि क्या था ये पूरा का पूरा केस. 2000 पहले की जो पॉलिसी आई हुई एंड 2022 में पहली बार जब इसको रिपोर्ट किया गया. सो यस, दिस वाज द ऑल डिटेल्स. सो दैट वाज ऑल विद दिस पर्टिकुलर अपडेट. नाउ अभी आपके स्क्रीन पे है कुछ कोर्सेज फॉर एसएसबी इंटरव्यू. हर महीने आपके बैचेस बैठते हैं, यू कैन ज्वाइन देम. Plus, you have courses for NDA, CDS, FCAT. You can enroll in this particular courses. While enrolling, you can use the discount code Warrior10. जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे, you'll be getting the 10% off on that particular course. So that's all for the day. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.